Good morning, students. So, today here we are with our part 5th of chapter 9, The Living Things and Their Surroundings. So, हम कल लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है मतलब ज़िंदा है, उसमें लाइफ है और किस में नहीं है. सो ऑन पेज नंबर 87, paragraph number 3rd. I'm starting the reading and please hold on your pencils with you to mark the underlines. And please listen very carefully and understand it properly. How do we know that something is living? हमें कैसे पता पड़ेगा कि कोई चीज़ living है? Often it is not so easy to decide और ये easy नहीं है decide करना. We are told that plants are living things but they do not appear to move like a dog or a pigeon. हमें बोला जाता है कि plants are a living thing but वो move तो नहीं करते हैं dog और pigeon के जैसे. On the other hand, a car or bus can move, still we consider them as non-living. और कार और बस तो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बट स्टिल हम उन्हें नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम. प्लांट्स और जो एनिमल जो होते हैं वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते हुए हमें दिखाई देते हैं. बट देन एट टाइम्स क्लाउड्स इन द स्काई ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज. बट जो बादल जो हैं वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं कभी कभी. डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? क्या इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड्स भी लिविंग है? नो. सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग? अगर इस बेसिस पे नहीं किया जाता लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को डिफ्रेंशिएट तो किस बेसिस पे किया जाता है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग? क्या लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको बहुत अलग बना देते हैं नॉन लिविंग थिंग से? We will study it further. Now, you are a wonderful example of a living being. आप जो हो मतलब आप ह्यूमन, वो आप बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हो, वंडरफुल एग्जाम्पल हो लिविंग थिंग का, लिविंग बींग का. What characteristics do you have which make you differ from a non-living thing? क्या आपके अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग से अलग बनाते हैं? List a few of these characteristics in your notebook. Look at your list and mark those characteristics that you have listed, which may also be found in animals or plants. अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं है और उनको फिर एक लिस्ट बनाकर उनको मैच करो कि आप में कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी हैं. Some of these characteristics are perhaps common to all living things. और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सब में लिविंग थिंग्स में कॉमन होते हैं. नाउ द फर्स्ट कम से है, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सबको खाना चाहिए रहता है लिविंग थिंग्स को? दिस इज़ द बेसिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑफकोर्स सब लिविंग थिंग्स को खाना तो चाहिए ही चाहिए रहता है. विदाउट फूड नो वन कैन सर्वाइव. In chapter 1 and 2, we learn that all living things need food and how essential it is to animals and to us. हमने चैप्टर 1 और 2 में फूड की इम्पोर्टेंस पढ़ी और हमने ये भी जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है फूड हमारे लिए. We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis. हमने ये भी पढ़ा कि प्लांट्स भी अपना खुद खाना बनाते हैं और उस प्रोसेस को पूरा नाम क्या दिया जाता है? फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो खुद खाना कुछ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या कुछ एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. Organisms also need this energy for other life processes that go on inside them. जो फूड है वो हम ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी देता है कुछ भी काम करने के लिए. और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये एनर्जी इसलिए भी चाहिए कि जो उसकी बॉडी में और भी कुछ जो प्रोसेसेस होते रहते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, जो और सारे अदर प्रोसेस होते रहते हैं उनके लिए भी हेल्प करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए रहती है. तो वो एनर्जी कौन देता है? वो फूड देता है. नेक्स्ट, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सारे लिविंग थिंग्स ग्रोथ दिखाते हैं, मतलब उसमें उनमें ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में? डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या 4 साल पुराना कोई कपड़ा या कोई कुर्ता आपको आज भी फिट होगा? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर इजंट इट? आप आज उसको नहीं पहन पाओगे. ऐसा क्यों? क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी शेप बदल रहा है, हमारी हाइट बदल रही है, हमारा वेट बदल रहा है. यू मे नॉट रियलाइज इट. आपको ऐसा लगता नहीं होगा, आपने रियलाइज़ किया नहीं होगा, बट इट डज हैपन्स. बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन अडल्ट.
अब पर आप धीरे धीरे बढ़ते हो, आप ग्रो करते हो और धीरे धीरे आप कुछ ईयर्स में आप अडल्ट बन जाओगे। फिगर 9.10 ये वाला फिगर। तो कैसे छोटे से बच्चे से अपन किड, फिर बॉय, फिर अपन अडल्ट मैन बन जाते हैं। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इन टू अडल्ट। अब जो यंग वंस होते हैं, जो एनिमल्स के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी अडल्ट बनते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ऑफ अ डॉग ग्रो इन टू अडल्ट। आपने देखा होगा कि पपीज़ कैसे, डॉग्स के जो पपीज़ होते हैं वो कैसे अडल्ट बनते हैं। अ चिकन हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इन टू अ हैन और अ कॉक। जो चिकन भी है वो भी जब छोटे से बिल्कुल अंडे से जब निकलती है, वो कैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती है, हैन या कॉक में बनती जाती है। फिगर 9.11 आप देख सकते हो। फिगर 9.11 Plants also grow. Look around you and see a few plants of a particular type. सॉरी, प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अपने आजू बाजू देखो और देखो कि प्लांट्स भी कैसे कैसे समय के साथ ग्रो करते हैं। सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर ग्रोन। कुछ बहुत छोटे हैं, यंग है, और कुछ बिल्कुल बड़े से ग्रोन अप वाले प्लांट्स हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। सब अलग अलग अपनी स्टेजेस में, सबकी अलग अलग अपना स्टेज और टाइम चल रहा है ग्रो करने का। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक्स। और उस प्लांट को आप थोड़े दिनों बाद, थोड़े वीक्स या थोड़े टाइम के बाद देखना। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। आप नोटिस करोगे कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो कैसे साइज में बढ़ गए हैं। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। जो ग्रोथ है वो सब में कॉमन होती है, मतलब सब लिविंग थिंग्स में ग्रोथ तो होती ही है। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ? क्या आपको लगता है कि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं दिखाते? नेक्स्ट, डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? रेस्पायर मतलब होता है क्या ब्रीथ करते हैं, क्या ऑक्सीजन लेते हैं वो अपने लिए? क्या ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम ब्रीथिंग के बिना रह सकते हैं? व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। जब हम इनहेल करते हैं, मतलब सांस अंदर लेते हैं, जब जो एयर है वो अंदर जाती है, अब मतलब बाहर से अंदर जाती है, इनसाइड द बॉडी। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम बाहर जब हवा निकालते हैं, सांस निकालते हैं, तो एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी टू आउटसाइड, अंदर से बाहर आ जाती है। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन, कुछ जो ऑक्सीजन होती है एयर की, जब हम ब्रीथ करते हैं, अंदर लेते हैं, इज़ यूज बाय द लिविंग बॉडी। तब वो वाली एयर हम यूज़ करते हैं, और हम जब उसको बाहर निकाल देते हैं तब वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। और हम अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और हम बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और फिर जो हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम प्लांट्स ले लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट्स इज सिमिलर टू ह्यूमन्स। वो सिमिलर है, ये इन दोनों में सिमिलर है। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। आप एक किसी एनिमल को ऑब्जर्व करना जब वो आराम से खड़े हों या बैठे हों, एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। और फिर उनके नोज़ के पार्ट का जो एरिया होता है उसको नोटिस करना। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। और जो धीरे धीरे जो स्लो मूवमेंट होता है वो इंडिकेट करता है कि वो ब्रीथ कर रहे हैं। रेस्पिरेशन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो रेस्पिरेशन है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नेसेसरी है। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। ये रेस्पिरेशन ही है जिसकी वजह से हम जो फूड हम लेते हैं उसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी आती है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। कुछ एनिमल में ज़रूरी नहीं है कि सब नाक से ही सांस लेते हैं हमारे जैसे, सब में अपना अपना रेस्पिरेशन का अलग अलग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवर्म्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं? वो अपनी स्किन की मदद से ब्रीथ करते हैं। जो फिश होती है, फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश के पास क्या होता है? ऑक्सीजन, गिल्स होता है ऑक्सीजन लेने के लिए। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और जो गिल्स होते हैं, जो पानी में जो ऑक्सीजन मिली रहती है, वो उसको ब्रीद इन करने में हेल्प करते हैं। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है? जो लीव्स होती हैं वो गैसेस इन और आउट करती हैं। द लीव्स टेक इन द एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन देम एंड यूज़ द ऑक्सीजन। जो
लीव्स जो लेती है, जो लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स रहते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं. देन दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर. नाउ नेक्स्ट, we learn that in sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस करते हैं एयर में, और इस प्रोसेस से उनका पूरा खाना बनता है. नो सॉरी, आई वॉज रॉन्ग. प्लांट्स जो हैं वो जो निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. और फिर क्या बाहर मतलब उनके प्रोसेस, खाना बनने के बाद क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है जो कि हम लेते हैं. सो ये पूरी साइकिल चलती रहती है. हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, और फिर जो प्लांट्स हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और वो फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है. प्लीज़ कंफ्यूज मत होना. हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. इट वुड बी क्लियर नाउ. Plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them takes place day and night. ये जो प्रोसेस है, जो फूड बनाने का जो प्रोसेस है प्लांट्स का, वो सिर्फ डे टाइम में होता है क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए रहती है, और सनलाइट तो सिर्फ डे टाइम में होती है. तो ये सिर्फ डे टाइम में होता है उनका खाना बनाने का सिस्टम, जो प्रोसेस. बट जो वो रेस्पिरेशन है वो डे और नाइट दोनों टाइम चलता है. The amount of oxygen released in the process of food respiration by plants is much more than the oxygen they use in respiration. जो ये प्लांट जो ये ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं वो उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है इनकम्पैरेटिबल टू कि जब वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं खाना वो उसमें रेस्पिरेशन के लिए. Do all living things respond to stimuli? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्टिमुली पर रिस्पॉन्स करते हैं? क्या मतलब है इसका? हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट? सॉरी फॉर दी पॉज. सॉरी. हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थॉर्न वाइल वॉकिंग बेयरफुट? अगर आप जब नंगे पैर चल रहे हो तो अगर आप सडनली किसी नुकीली चीज़ पे अगर अपना पैर रख दो तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? आपको कैसा लगता है जब आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हो या उसे देखते हो? यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट, या बिल्कुल अंधेरे से बिल्कुल आपको रोशनी में खड़ा कर दिया. व्हाट हैपेंस? क्या होगा? योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट. आपकी आईज अपने आप बंद हो जाएंगी एक मोमेंट के लिए, टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड. सॉरी चिल्ड्रन, आई फॉरगॉट टू मूव इट. यहाँ हमने पढ़ लिया. वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर to produce their own food and give out oxygen. Plants produce their food only during the daytime, whereas respiration in them takes place day and night. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. ये पूरा मैंने समझा दिया आपको. फिर हमने स्टार्ट किया स्टिमुली कि कैसे आप सडन आपका रिएक्शन निकलता है. अब हम यहाँ पे दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग. आपकी आइज़ अपने आप बंद हो जाएंगी, बिल्कुल ही जैसे आप बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में आ गए. योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड द थॉर्न इन द अबव सिचुएशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग. जो ये हमने एग्जाम्पल्स दिए कि आप नंगे पैर किसी नुकीली चीज़ पे आपने पैर रख दिया, या फिर आपने अपना फेवरेट फूड देखा, या फिर आपको अंधेरे से लेके बिल्कुल आपको रोशनी में खड़ा कर दिया. तो ये सब कैसे सडन, इन सबको देखकर कैसे आपके बॉडी से कैसे सडन रिएक्शन जो निकलता है, दैट इज़ नोन है. जो सडन रिएक्शंस या सडन हैपनिंग्स होते हैं, दैट इज़ स्टिमुले. ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्स इमीडिएटली टू सच चेंजेस. हम बिल्कुल फटाफट रिस्पॉन्स करते हैं इन चीज़ों पे. चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली. जो ये हम चेंजेस जो करते हैं, ये जो हम इन चेंजेस के अकॉर्डिंग जैसे रिस्पॉन्स जो करते हैं, बिल्कुल सडन जो रिस्पॉन्स होता है, दैट इज स्टिमुली. डू अदर एनिमल्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली?
क्या दूसरे जो एनिमल्स हैं वो भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली पर? ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स व्हेन द फूड इज सर्व टू देम। ऑब्जर्व करना, जब आप फूड एनिमल्स के सामने उनका फेवरेट फूड रखो, डू यू फाइंड देम सडनली बिकम एक्टिव ऑन सीइंग द फूड? क्या वो सडनली एक्टिव हो जाते हैं जब हम डॉगीज़ को या काऊ को कभी रोटी वगैरह देते हैं या दूध देते हैं, वो कैसे सडनली हैप्पी और एक्टिव हो जाते हैं? व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, जब आप बर्ड की तरफ जाते हो, व्हाट डज इट डू? वो क्या करती है? वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज़ फ्लैश टूवर्ड्स देम। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, अगर उनकी तरफ हम रोशनी कर दें बिल्कुल, तो वो बिल्कुल भाग जाते हैं। Similarly, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. अगर सडनली रात में अगर हम लाइट जलाते हैं, जो कॉकरोचेस अगर हमारे किचन में होंगे या चूहे वगैरह रैट्स वगैरह होंगे, तो वो सडनली अपने अपने अंदर बिल्कुल छुप जाते हैं। कैन यू गिव सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुली? क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स बता सकते हो मुझे स्टिमुली के, जो एनिमल्स सडन रिएक्ट करें? डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली पर? फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स जो हैं, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं वो सिर्फ रात में ब्लूम करते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। और कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स है वो अपने आप बंद हो जाते हैं सनसेट के बाद। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। जो टच मी नॉट जो प्लांट होता है, आपने नोटिस किया होगा कि अपन जब उसके अपन लीव्स को हाथ लगाते हैं तो कैसे वो बंद सी हो जाती हैं बिल्कुल। Touch me not, leaves close or fold when someone touches them. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. ये कुछ examples है plant के कि वो भी कैसे response करते हैं अगर कुछ उनके environment में change होता है तो। Now comes activity 4. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. एक पॉटेड प्लांट को लो और उसको खिड़की के पास रख दो, जहाँ पे पूरे टाइम धूप नहीं आती है, जहाँ पे कभी कभार डे टाइम में धूप आती है। 9.12 ऐसे। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। कंटिन्यू पानी देते रहो उस प्लांट को। डज द प्लांट ग्रो अपराइट? क्या प्लांट सही से ग्रो कर रहा है? लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। इनकम्पैरेटिबल कि जो प्लांट्स बाहर हैं फुल टाइम लाइट में हैं और ये प्लांट जो जिसको कभी कभी लाइट मिल रही है, क्या दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होगा? नोट द डायरेक्शन इन विच इट बेंड्स। और नोट करना कि वो किसकी, जो पॉटेड जो प्लांट है जो हमने अंदर रखा है वो किसकी तरफ बेंड कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर वो सीधा अपराइट ग्रो नहीं कर रहा है, डू यू थिंक दिस मे बी इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस? क्या आपको लग रहा है कि ये स्टिमुलस की वजह से है, कुछ चेंजेस जो हुए हैं उसकी सराउंडिंग में उसकी वजह से हैं? ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड देम। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, जो पॉटेड प्लांट है वो सनलाइट के डायरेक्शन में ही बैंड कर रहा है और वो सीधा स्ट्रेट अपराइट ग्रो नहीं कर रहा है। तभी बोलते हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं, सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो जो स्टिमुलस जो चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग उन पे रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे जैसे भी बट रिस्पॉन्स करते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडे। ये पूरा पार्ट 5 था और कल हम सम अप करेंगे चैप्टर को विद अवर पार्ट 6. So please again I would say the same things. Please go through your videos very properly, watch it thrice, twice or 4 times a day, and please do the revision part. Okay, so till that stay safe and stay home. Thank you.